पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं चलेगी ये तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए आज तो इसका मतलब कि एसपी साहब ने आपने हर जगह थाने खोल रखे और वहां पे आपने पर्सनल टीआई को नेता बना के छोड़ दिया। वो हमारी गरीब जनता की पीड़िता के सुनवाई करने के बजाय उसको गाली गलौज करेगा। तो ये हमारा जनजाति समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये ट्राइबल जिला, यहाँ 87 ट्राइबल प्रतिशत यहाँ पे रहते हैं और यहाँ का जो पेशा कानून का जो अधिकार है वो ये कहता है कि यहाँ सबसे पहले ग्राम सभा डिसाइड करती है कौन हमारे गांव में आएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन किस तरह बात करेगा। और ये जो घटना यहाँ पे इन पिछले 2-3 दिनों में हुई है, चाहे वो ये सजेली की बात हो, चाहे अपने मियाँ पार्टी की बात हो, चाहे अन्य जगह 3-4 ऐसे मामले हो गए जिन लोगों के साथ आए दिन ये टीआई गुंडागिर्दी कर रहा, तो ये अपन सहन करेंगे क्या? नहीं। भाई हमारा अधिकार है। अगर आपसे नहीं न्याय हो रहा तो हम एसपी साहब को देने जाएंगे। अगर एसपी नहीं करेगा तो हमारी फिर पंचायत हम न्याय करेंगे। पर अगर हमारे आदिवासी समाज के साथ इस तरह की अगर गलत हरकत करेगा तो उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे नौकरी का यहाँ से हमको कहाँ पे भी आंदोलन करना पड़े तो हम लगातार, अभी आचार चाहता है इसलिए हम इतने लोग आए। इसके बाद में हम लोग पूरे जिले में एक थाना घेरेंगे और ये मांग करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे साथ जो ऐसे जितने भी लोग नेतागिरी कर रहे हैं पुलिस की वर्दी पहन के, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक को हम होश ठिकाने याद दिला देंगे। आज इतने आए हैं लेकिन आपका जितना भी लॉ एंड ऑर्डर हो, जितने भी पुलिस हो, सब बुला लेना 4 तारीख बाद, फिर देखते हैं कौन हमको रोकने वाला है। तो ये हमारी एकता हमको बनानी पड़ेगी, घर घर गाँव गाँव जागृति लानी पड़ेगी। इस तरह की गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस जिले में, ठीक है? बोले भारत माता की जय। आज जब तक यहाँ पे एसडीओपी साहब आएंगे नहीं, हमारी बात नहीं सुनेंगे और 3 दिन के अंदर टीआई साहब को सस्पेंड नहीं करेंगे तब तक हम यहीं बैठेंगे और यहीं पे हम खाना बनाएंगे और यहीं बैठे रहेंगे। बोले रात भर उनको बैठना पड़े बैठेंगे। टीआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पिछले कुछ दिनों से थांदला शहर के अंदर जो थाना क्षेत्र आता है, यहाँ पे टीआई की आए दिन गुंडागिर्दी की शिकायतें आ रही है और हमारे यहाँ के सामान्य जनमानस का जो समाज है उसके अंदर एक डर का माहौल है, क्योंकि टीआई साहब खुलेआम गुंडागिर्दी कर रहे हैं और लोगों को धमकियां देते हैं। कोई भी पीड़ित आता है, पीड़ित को न्याय देने के बजाय उसको ये धमकी दी जाती है कि तुमको अंदर कर दिया जाएगा अगर तुम कुछ भी हमारे खिलाफ बोलोगे। इस शिकायत को लेकर हमने एसपी साहब से भी बात करी तो एसपी साहब का ये कहना है कि आप नेतागिरी करते हैं, आप जनता को गुमराह करते हैं। तो मैं एसपी साहब को बताना चाहता हूँ, या तो आप नौकरी छोड़ के आप खुद नेतागिरी कर रहे हो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एसपी साहब खुद ही हर थानों पे टीआई ऐसे नेता बना के शायद बिठा दिया जो जनजाति समाज के साथ खुलेआम लूटपाट हो रही, खुलेआम उनके साथ गुंडागर्दी हो रही। तो मैं एसपी साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम कोई नेता नहीं, हम समाज की आवाज है और ऐसे आवाज बुलंद करते हुए आज एक थाना नहीं है, चाहे आप राणापुर का मामला हो, चाहे वो पारा चौकी का मामला हो, चाहे झाबुआ का मामला हो, प्रत्येक थानों पे इन जो टीआई सुरक्षा के लिए बिठा रखे वो कहीं ना कहीं एक गुंडागिर्दी का काम करने में आ रहा है। और पुलिस प्रशासन के जो उनकी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं समाज में एक नेगेटिव माहौल बन रहा है और बहुत गुंडागिर्दी का माहौल पूरे जिले में भर में बना हुआ है। मैं कलेक्टर से भी निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय अगर मुख्य अधिकारी होने के बाद भी वो हमारी जनता की आवाज नहीं सुनेगा तो हम किसके पास न्याय के लिए जाएंगे। इसलिए हमारा आग्रह है सख्त सख्त टीआई के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, अन्यथा हम जनजाति विकास मंच के माध्यम से पूरे जिले भर में जितने भी थाने हैं उनको लेके जिले भर के लोगों के 5000 की संख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसका पूरा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगा। चाहे 144 लगा दो, कोई सी भी धारा लगा दो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ट्राइबल जिला है और यहाँ हमारे कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर इस प्रकार की चले तो इनको कहीं न कहीं बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा।
यहाँ एकत्रित होने का मतलब ये है कि पिछली बार ग्राम संजेली के हमारे कार्यकर्ता थे, उनकी बहन का अपहरण हुआ, खुलेआम अपहरण हुआ। उस अपहरण करने वाले लोगों का सपोर्ट करते हुए टीआई साहब पीड़िता को ना न्याय दिलाते हुए उनको धमकी दे रहे, उनको माँ बहन की गालियां दे रहे। तो आखिर में पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप खुलेआम माँ बहन की गालियां देते? आपको तो हमने न्याय के लिए बिठाया ना, आप तो जनता की सुरक्षा के लिए बिठाया। आपने ऊपर से और डर का माहौल बना रखा। उसको नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ तो उसका बयान के आधार पर थोड़ी निर्णय होगा। निर्णय तो उसका पिताजी जो कहेगा वो होगा। जिसने अपहरण किया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होने के बजाय आप उनको धमकी दे रहे हैं, ये कौन सा न्याय हुआ? तो हम तो ये चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो, टीआई साहब के ऊपर भी कार्रवाई हो और यहाँ थानला का जो अनुशासन जो बना हुआ वो बना रहे, अन्यथा हमको फिर अनुशासन तोड़ने में देर नहीं लगेगी। और ये सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी और कलेक्टर की भी रहेगी। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। जनजाति विकास मंच के माध्यम से जनजाति भाइयों, एक आप सभी को पता है कि झाबुआ जिला एक जनजाति ट्राइबल क्षेत्र है। उसमें अधिकांश लोग जनजाति थाने पे आते हैं और अपने जनजाति भाइयों के साथ, जो यहाँ का एक टीआई है दिनेश रावत करके, वो टीआई अपने जनजाति भाइयों के साथ गाली गलौज और माँ बहन की गाली देते हैं और ऐसी जनजाति भाइयों के साथ कई बार लंगी गाली का उपयोग करते हैं और जनजाति भाइयों को और बदतमीजी से बात करके उनको भगाते हैं। इसलिए आज हम जनजाति विकास मंच के माध्यम से इस टीआई को यहां से सस्पेंड करें और इस आदिवासी बेल्ट से हटाने की मांग करते हैं। जल्द से जल्द इस आदिवासी थाने से टीआई को हटा दे तो ठीक है, नहीं तो हम 4 जून को इस टीआई के अगर नहीं हटता है तो हम इस टीआई को हटाने के लिए एसपी को कलेक्टर एसपी का घेराव करेंगे और पूरे जिले में हर प्रत्येक थाने में हम घेराव करके इस मांग करेंगे कि इस टीआई को इस गलत शब्द का उपयोग बंद करें। ये परसों की घटना है जब हम टीआई से मिलने आए। एक बालिका थी, वो नाबालिग लड़की थी, तो वो 8 रोज से लापता थी। तो हमने टीआई सर को पूछा कि टीआई सर, वो लड़की कहाँ से आई और कैसे, आपने कैसे जानकारी और आगे की प्रोसेस क्या है? तो टीआई बोलते कि तुम नेतागिरी कर रहे हो, तुम्हारे नेतागिरी तुम्हारे गांड में घुसा देंगे और तुम सब फैमिली को अंदर घुसा के जूते मारेंगे सालों को, ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं।